ईरान आज जिस आग में जल रहा है वो अचानक नहीं लगी। ये गुस्सा सालों से दबाया गया था जो अब सड़कों पर दिख रहा है। ईरान एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। वहाँ असली ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के हाथ में है। सेना, अदालत, मीडिया, चुनाव, सब कुछ खामेनेई के कंट्रोल में है। आम आदमी की आवाज की कोई कीमत नहीं। लोग वोट देते हैं लेकिन फैसला पहले से तय होता है। यही बात जनता को अंदर ही अंदर खा रही थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह है महिलाओं पर जबरन थोपे गए कानून। हिजाब कानून सिर्फ कपड़े का मुद्दा नहीं है, ये आजादी का मुद्दा है। ईरान में नैतिक पुलिस खुलेआम महिलाओं को पकड़ती है, पीटती है, जेल में डालती है। कई मामलों में लड़कियों की मौत तक हो चुकी है। जब एक आम लड़की सड़कों पर मारी जाती है और सरकार चुप रहती है तो समझ लो कि विस्फोट तय है। यही वजह है कि आज ईरान की औरतें सबसे आगे है, बिना डरे, बिना झुके। अब असली चोट वाली बात समझो। ईरान की जनता पूछ रही है कि जब देश तेल से भरा है, गैस से भरा है, तो आम आदमी गरीब क्यों है? बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर है। जवाब साफ है, सरकार पैसा जनता पर नहीं, हथियारों और जंगों पर उड़ा रही है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, हर जगह ईरान पैसे झोंक रहा है, लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ नहीं। खामेनेई की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो खुद को खुदा समझने लगा है। जो बोले वही कानून, जो सवाल करे वही देशद्रोही। सोशल मीडिया बंद, इंटरनेट स्लो, पत्रकार जेल में, छात्र लापता। लेकिन एक बात ये तानाशाह भूल गया, डर हमेशा काम नहीं करता। एक दिन डर टूटता है और जब टूटता है तो फिर कोई नहीं बचा पाता। आज ईरान की सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं वो सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, वो पूरी इस्लामिक तानाशाही सिस्टम के खिलाफ है। लोग खुलकर कह रहे हैं कि हमें धर्म के नाम पर जेल नहीं चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए। यही बात खामेनेई को सबसे ज्यादा डरा रही है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी बिना बिके हुए, बिना झूठ के, सीधी और कड़वी सच्चाई वाली रिपोर्टिंग चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जोर से लिखो भारत माता की जय। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोच है। ईरान की सड़कों पर जो आग दिख रही है वो सिर्फ गुस्से की नहीं है, वो डर के टूटने की आग है। दशकों तक खामेनेई और उससे पहले खुमैनी ने ईरानी जनता को ये समझाया कि चुप रहना ही देशभक्ति है, सवाल करना गुनाह है और सत्ता के खिलाफ बोलना इस्लाम के खिलाफ बोलना है। लेकिन अब यही झूठ सबसे बड़ी वजह बन गया है विद्रोह की। ईरान का युवा साफ देख रहा है कि दुनिया आगे जा रही है और उनका देश पीछे धकेला जा रहा है। इंटरनेट बंद करके, गोलियां चलाकर, फांसी देकर सरकार ये सोचती है कि लोग डर जाएंगे, लेकिन असल में इससे गुस्सा और तेज होता है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी कच्ची सच्चाई वाली रिपोर्टिंग पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो भारत माता की जय, क्योंकि ये बातें टीवी चैनल नहीं बताएंगे। अब असली खेल समझो। ईरान में सत्ता दो हिस्सों में बंटी हुई दिखती है, लेकिन हकीकत में सारी ताकत एक आदमी के हाथ में है, खामेनेई। राष्ट्रपति सिर्फ चेहरा है, फैसला वही करता है। संसद है, लेकिन उसकी कोई औकात नहीं। अदालत है, लेकिन इंसाफ नहीं। ऐसे सिस्टम में जब जनता सड़कों पर उतरती है तो वो किसी एक कानून के खिलाफ नहीं, पूरे ढांचे के खिलाफ उतरती है। यही वजह है कि ये प्रदर्शन बार बार दबाने के बाद भी खत्म नहीं हो रहे। हर बार सरकार सोचती है अब मामला शांत हो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद और बड़े पैमाने पर लोग निकल आते हैं। सबसे बड़ा झटका सरकार को तब लगा जब महिलाएं पीछे हटने की बजाय और आगे आ गईं। ईरान की औरतें अब सिर्फ हिजाब नहीं, पूरी जिंदगी पर सवाल उठा रही है। वो पूछ रही है कि उन्हें पढ़ने, घूमने, बोलने, जीने की इजाजत क्यों चाहिए। जब एक देश की आधी आबादी खुलकर कह दे कि हमें ये सिस्टम मंजूर नहीं, तो समझ लो कि तानाशाही की नींव हिल चुकी है। यही वजह है कि सरकार महिलाओं पर सबसे ज्यादा जुल्म करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये डर गई तो सब डर जाएंगे, और अगर ये नहीं डरी तो कोई नहीं डरेगा। अब आर्थिक सच्चाई पर आओ। ईरान तेल का देश है, गैस का देश है,
लेकिन आम आदमी लाइन में लगकर रोटी खरीदता है। बेरोजगारी इतनी है कि पढ़े लिखे नौजवान टैक्सी चला रहे हैं या देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सवाल सीधा है, पैसा जा कहाँ रहा है? जवाब भी सीधा है, हथियारों में, मिलिशिया में, विदेशों की लड़ाइयों में। जनता देख रही है कि उनका पैसा यमन, सीरिया और लेबनान में जलाया जा रहा है, जबकि उनके अपने घरों में अंधेरा है। यही एहसास गुस्से को आग बना देता है। खामेनेई और उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड को लगता है कि सेना हमेशा उनके साथ रहेगी, लेकिन इतिहास बताता है कि जब जनता और सैनिक आमने सामने आते हैं तो हर सैनिक तानाशाह के लिए गोली नहीं चलाता। सरकार इसीलिए डर में है, इसीलिए इंटरनेट बंद होता है, इसीलिए फांसी तेज होती है। ये ताकत की नहीं, कमजोरी की निशानी है। मजबूत सरकार सवालों से नहीं डरती, कमजोर सरकार आवाज से डरती है। और यहां एक बात साफ समझ लो, ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार गिराने के लिए नहीं है, ये सम्मान के लिए है। लोग कह रहे हैं कि हमें जानवरों की तरह मत ट्रीट करो, हमें बोलने दो, जीने दो। यही बात सबसे खतरनाक होती है किसी तानाशाह के लिए। बंदूक से आंदोलन दबाया जा सकता